स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में साइड स्प्लिट को किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, ये जो साइड स्प्लिट का मैटर होता है मार्शल आर्ट में, ये एक समस्या के तौर पे होता है और जब तक आपकी साइड स्प्लिट पूरी नहीं होती है तब तक आपकी जो किकिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों, साइड स्प्लिट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्शल आर्ट में और उसे किस तरीके से करना है वो मूवमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक लंबी प्रोसेस होती है जो 30 से 45 दिन में पूरी होती है और तब ही आपकी साइड स्प्लिट पूरी हो पाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब साइड स्प्लिट करें तो इसे बिल्कुल नॉर्मली करें, इसके साथ में ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें, किसी से एक्स्ट्रा वजन ना रखवाएं, क्योंकि यदि आपकी मसल्स ब्रेक होती हैं तो फिर आप साइड स्प्लिट को काफ़ी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप पूरे तरीके से उस चोट से उबर न जाएं। तो दोस्तों, इसे आसानी से कीजिए, नॉर्मल तरीके से कीजिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे इसे कीजिए और इसे आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो इसे दिन में 3 बार आप दोहराइए। ओके, तो मैं इसके लिए जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो बताने जा रहा हूं, तो उन्हें आप पहले करिए और उसके बाद में आप फाइनली अपनी जो साइड स्प्लिट है उसे
खोलने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम दोहरा सकते हैं। इससे आप साइड स्प्लिट को जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ओके, तो मैं आपको नंबर वाइज एक्सरसाइज के तौर पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपने घुटनों को अपने चेस्ट से टच करना होता है 1 by 1। तो वो किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। सीधे आप नॉर्मली खड़े हो जाइए और उसके बाद में पहले अपने लेफ्ट का जो घुटना है, लेफ्ट लेग का जो घुटना है उसे अपने चेस्ट से टच कीजिए और उसके बाद में जो आपके राइट लेग का घुटना है उसे अपने चेस्ट से टच कीजिए और इसको आप बार बार दोहराइए। ओके, तो चलिए वो आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन रहती है, यहाँ से बिल्कुल सीधे रहिए आप और उसके बाद में इस तरीके से घुटने को ऊपर लेके आइए और अपने सीने से टच कीजिए। ओके, इस तरीके से ये आपको दोहराना है और इसके जो काउंट हैं वो आपको लगभग 25 बार इस पैर को, लेफ्ट को अपने चेस्ट से टच करना है घुटने को, और 25 बार अपने राइट को चेस्ट से टच करना है। ओके, ये इतने काउंट आपको करने हैं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको जमीन पर बैठना है और किस तरीके से बैठना है और फिर क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसे आप देखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से जमीन पे बैठना है। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाइए कि उनकी एड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएं और उसके बाद में आप उन्हें अपनी बॉडी के क्लोज करिए जितना आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, सीने को आगे निकाल के रखिए और इन्हें पकड़ के और अपनी ओर खींचने की कोशिश करिए। ओके, जितना आप कर सकते हैं इन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करिए और पंजों से इन्हें पकड़ के रखिए। और इसके बाद में अपने दोनों जो घुटने हैं इन्हें आप इस तरीके से नीचे की ओर करने की कोशिश कीजिए। ओके, इस तरीके से दोनों घुटनों को नीचे की ओर बार बार करने की कोशिश कीजिए। ये आपको इस तरीके से करना है। और दोस्तों इसके बाद में जब आप इसे इस तरीके से करें तो अपनी दोनों एल्बोज को इस टाइप से घुटनों के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में आप घुटनों को प्रेस कीजिए। ओके, इस टाइप से ये आपको प्रेस करना है। और दोस्तों इसके बाद में फिर आपको इसे थोड़ा तेजी से दोहराना है इस टाइप से और कोशिश करनी है कि आपके घुटने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएं। ओके, और इसके बाद में दोस्तों जो अगला मूवमेंट है इसी में वो ये है कि अपने एक घुटने पे कोहनी को रख लीजिए और उसके बाद में दूसरे को आप हथेली से प्रेस कीजिए इस तरीके से। ओके, ये आपको करना है और फिर दूसरे पे कोहनी को रख लीजिए और बाद बाकी जो अगला घुटना है उसे आप इस तरीके से नीचे की साइड प्रेस कीजिए। ओके, ये आपको इस तरीके से करना है और ये आपको दोहराते रहना है इस तरीके से। इसे बार बार आप दोहराइए। ओके, और फिर से प्रेस कीजिए एल्बोज से और फिर से प्रेस कीजिए एल्बोज से और उसके बाद में आप फिर से हथेली से प्रेस कीजिए और फिर से हथेली से प्रेस कीजिए। ओके, ये आपको इस तरीके से दोहराना है दोस्तों और ये आपको 4 बार पूरे तरीके से दोहराना है। ओके, तो दोस्तों जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको लेग स्ट्रेच करना है फ्रंट साइड में। ओके, वो किस तरीके से करना है उसे आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, इस टाइप से आप रहिए, अपने एक पैर को आगे रखिए, दूसरे को पीछे रखिए और जो पीछे वाला लेग है उसे और पीछे लेके जाइए। इस तरीके से उसे पंजे पे रखिए, इनके बीच में दूरी को बढ़ाते जाइए। पीछे वाले लेग को घुटने से सीधा रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं मुड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत मुड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं मुड़ना चाहिए। और आगे वाले को घुटने से बैंड करिए और इस दूरी को लगातार इस तरीके से बढ़ाइए और फिर डाउन होइए नीचे की ओर। ओके, जितना आप डाउन हो सकते हैं उस तरीके से आप डाउन होइए और इसके बाद में साइड को चेंज करिए और फिर से ये दोहराइए। ओके, सीने को आगे की ओर रखते हुए और आपको डाउन होना है। ओके, जितना आप डाउन हो सकते हैं इस तरीके से आपको डाउन होना है। इसे बार बार इस तरीके से आपको रिपीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करनी है। ओके, आपका जो पीछे वाला पैर है वो ज़्यादा मुड़ना नहीं चाहिए और अपनी कमर को सीधा रखते हुए आपको नीचे जाना है। ओके, इस टाइप से आपको इसे करना है
ओके दोस्तों, ये आपको इस तरीके से करना है और इसे आपको 10 बार कम से कम दोहराना है। तो दोस्तों जो अगली एक्सरसाइज है वो होती है साइड स्ट्रेच। वो आपको किस तरीके से करना है उसे आप देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को लगभग 3 फीट की दूरी पे खोलिए और इसके बाद में दोस्तों आप अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रख लीजिए। ओके, आप अपने कान को टच कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप अपने हाथों को पीछे रख सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको शुरुआत जो करनी है वो अपने लेफ्ट लेग की ओर जमीन पर डाउन होना है, ठीक है। और जब आप जमीन पर डाउन होंगे लेफ्ट की ओर, तो आपका राइट जो लेग है उसका पंजा ऊपर की ओर हो जाएगा और एड़ी जमीन पर रहेगी। ओके, और राइट लेग बिल्कुल सीधा रहेगा। जब आप लेफ्ट पे बैठेंगे तो राइट सीधा रहेगा और जब आप राइट पे बैठेंगे तो आपका लेफ्ट सीधा रहेगा। और ये किस तरीके से होगा वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ से आपको डाउन होना है इस तरीके से और ये। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, आपका ये घुटना बाहर की ओर खुला हुआ होना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप डाउन होइए और फिर आप यहाँ से इस तरीके से इधर की साइड में डाउन होइए। ओके, फिर से आप ये कंडीशन रहेगी इधर और इधर, इधर और इधर। पैर की स्थिति दोस्तों ये रहेगी कि हिल नीचे होगी और पंजा बिल्कुल ऊपर होगा, ये पैर सीधा होगा और ये घुटना बाहर की ओर खुला हुआ होगा। ओके, फिर से ये और ये और ये। ओके दोस्तों, ये आपको इस तरीके से करना है। और दोस्तों ये आपको 10-10 काउंट यानी कि 10 बार इधर लेफ्ट लेग पर बैठना है और 10 बार इधर राइट लेग पर बैठना है। और दोस्तों उसके बाद में आपको इसे कुछ देर रोक के रखना है। वो किस तरीके से करना है तो वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन रहेगी, जब आप लेफ्ट की ओर बैठेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर बैठ जाइए। इसके बाद में दोस्तों ये जो घुटना है आपका, इसे एल्बो से प्रेस कीजिए और अपनी हथेली को यहाँ रखिए। ओके, इस पैर को घुमाने की कोशिश कीजिए इस टाइप से और हथेली को यहाँ रखिए। ओके, और जो आपकी हिल है उससे पंजे को पीछे की ओर खींचिए। ओके, ये कंडीशन। और सेम आप इसी चीज को इधर की साइड दोहराइए। इस घुटने को हथेली से प्रेस कीजिए पीछे की ओर और दूसरी हथेली को यहाँ रखिए। इस टाइप से ये आपको करना है और सेम ये करना है और सेम ये चीज। ओके, और दोस्तों ये करने के बाद में आपको अपनी एल्बो को यहाँ रखना है और इस हाथ को पीछे लेके जाना है और दूसरे हाथ को यहाँ से पीछे से लाके इन दोनों हाथों को आपस में फंसाना है। ओके, और इस कंडीशन में रहना है। और फिर से आप इधर की साइड आके सेम वही कंडीशन है, एल्बो को यहाँ रख के हाथ को इस टाइप से पीछे लेके जाइए और दूसरे हाथ को पीछे से लेके आके इस हाथ के साथ में फंसाइए। ओके, और इस टाइप से आपको रहना है। तो दोस्तों ये आपको इस तरीके से दोहरानी है और 10-10 काउंट इधर बैठना है, 10 काउंट इधर बैठना है और उसके बाद में आपको कम से कम 5-5 सेकंड तक अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाके एक दूसरे में इस तरीके से फंसाना है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज है वो आपकी किकिंग का राउंड स्ट्रेच है और वो आपको किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों ये कंडीशन रहेगी, आप अपने पैरों को लगभग 2 से 2.5 फीट दूर रखिए और बॉडी को सीधा रखिए। इसके बाद में आप अपने लेफ्ट को उठाइए और राइट की ओर से होते हुए और फिर लेफ्ट की ओर लेके जाइए। ओके, वो आपको किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, यहाँ से आप अपने लेफ्ट को उठाइए इस तरीके से, अपने पंचित को बना के रख सकते हैं आप यहाँ पे और बॉडी के सामने होके और फिर से वहीं रखना है। ओके, इसके बाद में फिर आप राइट को रखिए, ये थोड़ा डाउन होइए यहाँ, फिर से ये, फिर से ये और ये। ओके दोस्तों, ये आपको रिपीट करना है कम से कम 5-5 बार आपको ये करना ही करना है और हर बार आपको डाउन होना है। ओके,
तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपकी एक्सरसाइज फाइनली खत्म हो गई है और अब आपको फाइनल अटेम्प्ट करना है, यानी कि साइड स्प्लिट को ओपन करना है। तो दोस्तों ये कई बार में होगा और उसे किस तरीके से ओपन करना है वो आप देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आपको साइड स्प्लिट ओपन करने के लिए इस तरीके से बैठना है, अपने पैरों के पंजों पे होना है, अपने घुटनों को थोड़ा वाइड रखना है और अपने दोनों हाथों को इस टाइप से ज़मीन पर रखना है। ओके, बिल्कुल इस टाइप से ज़मीन पर रखिए और आप हथेलियों को ज़मीन पर रख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको हथेलियों पर अपनी बॉडी के वजन को लेना है और अपने पैरों को इस टाइप से खोलना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों अपने पैरों को जो पंजे हैं उन्हें आगे की ओर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, आगे की ओर उन्हें तान कर रखेंगे। इस टाइप से इसे खोलना है और फिर से आपको वापस हो जाना है। ओके, फिर से आपको खोलना है, कोशिश करनी है इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने की इस टाइप से और फिर से वापस हो जाना है। ओके, फिर से खोलिए इस टाइप से और फिर से वापस हो जाइए, फिर से खोलिए इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जो शूज़ हैं वो लगभग ज़मीन पर सीधे हैं। तो ये कोशिश आपको इसी तरीके से करनी है। ओके, तो ये आपको करना है और फिर से वापस और फिर से खोलिए इस तरीके से, कोशिश करिए थोड़ा और डाउन होने की, प्रेशर करिए अपने हिप्स पे, अपनी बॉडी से, ठीक है, हाथों को सीधा रखते हुए और फिर से आप इसे बंद कर लीजिए। ओके दोस्तों, और इसके बाद में दोस्तों जब आप इसे दोहराएंगे तो फिर आपको आगे और ज़्यादा प्रेशर करना है, धीरे धीरे अपने प्रेशर को बढ़ाना है, ठीक है। तो उसे कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों सेम यही कंडीशन है, इस स्थिति में जाइए। यहाँ तक दोस्तों करने के बाद में आपको अपने पैरों के पंजों को हिल पे ले लेना है इस टाइप से। ओके, और पंजों को ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद में दोस्तों आपको कोशिश करनी है डाउन होने की। और दोस्तों इस स्थिति में आने के बाद में आप अपनी बॉडी को आगे इस तरीके से डाउन करिए। ओके, फिर से आप सीधे होइए और फिर से आप डाउन करिए। ओके, फिर से सीधे होइए और फिर से डाउन करिए, फिर से सीधे होइए, फिर से डाउन करिए, फिर से सीधे होइए, फिर से डाउन करिए। ओके दोस्तों, अपनी हिल को बिल्कुल ज़मीन पर रखेंगे और पंजे को अपनी बॉडी की ओर खींच के रखेंगे। ओके, फिर से डाउन और फिर से अप। ओके, ये आपको इस तरीके से दोहराना है और बार बार अपने पैरों को बंद कीजिए और फिर से इन्हें ओपन कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी साइड स्प्लिट को खोलने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे जब आप इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे एक्सरसाइजेस को करने के बाद में, तो ये साइड स्प्लिट आपकी जो है खुलने लगेगी और धीरे धीरे आप डाउन और डाउन और डाउन होने लगेंगे और फाइनली आप अपने पैरों को पूरा खोल लेंगे और आपकी जो साइड स्प्लिट है कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब समय है फाइनली साइड स्प्लिट को दिखाने का, तो उसे आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये था साइड स्प्लिट को परफेक्टली करने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो साइड स्प्लिट है वो बढ़ने लगेगी और 30 से 45 दिन के अंदर आप अपनी साइड स्प्लिट को फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।